जय श्री राम। बालकांड। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। अर्थात जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पा जाते। मज्जन फल कही तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला। सुनि आचरज कर जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अर्थात जो छंद में नियमित रूप से जाते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उनका जीवन उसी प्रकार बदल जाता है जिस प्रकार कौवा कोयल बन जाता है और बगुले हंस बन जाते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में रहने वाले और नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाही, जब जहि जतन जहाँ जहि आई। सो जानब सतसंग प्रबाहु, लोकहु वेदन आन उपाऊ। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से, सदगति से, विभूति यानी ऐश्वर्य से और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम अर्थात हमारे जो भी सनातनी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि आपको जो भी बुद्धि है, यश है, कीर्ति है, सदगति आदि प्राप्त होती है, वो सब सत्संगति का ही प्रभाव है, सत्संग का ही प्रभाव है। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विघ्न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोहि फल सिद्धि सब साधन फूला। जय श्री राम। अर्थात कहा गया कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना यह वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं। अर्थात कहा गया है कि अगर हम सत्संगति में नहीं रहते हैं तो हमें विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और उससे भी अति विशेष बात है कि श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग की सहज प्राप्ति भी नहीं होती है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। अर्थात क्या है कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। तथा जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तो अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि श्री हरि कवि को विदे बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन के से, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी विसंत महिमा का वर्णन करने में सकुच आती है। अर्थात सृष्टि के जो रचयिता हैं
ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी और कबीर जी हैं। और पंडितों के बारे में कहा गया गाया गया कि वो संतों की महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मुनियों के गुण उसमें नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी शम सुगंध कर दोय। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता, जिनका न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिस ने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान शुभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, श्री राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके से स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। श्री रामचरितमानस का ये अध्याय आप सभी के लिए मंगलकारी हो। आप भी नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहें। और ये तीसरा दोहा अभी समाप्त हुआ है और आप भी नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं तो आपके घर के समस्त प्रकार के वास्तु दोष हैं, नकारात्मक दोष हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर श्री रामचरितमानस का नियमित रूप से पाठ करें। अपने चित्त को, अपने ध्यान को, अपनी भक्ति को श्री राम प्रभु के चरणों में एकाग्र करें और श्री राम चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र करें। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।